दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो चुका है, अब आपको इंतजार है भर्ती का। आखिरकार जो नए अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि सर अब हमको क्या करना है स्कोर कार्ड बनने के बाद। आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रांसफर हो रहे हैं और ट्रांसफर की जो डेट थी वो 30 मई थी और अब यहां पर दिनांक में वृद्धि की गई है और 35,000 आवेदन सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग में आए हैं मित्रों। अब यहां पर जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए परेशानी होगी। बाकी जो नए पद रिक्त भी होंगे, अगर शिक्षक इधर से उधर जाते हैं तो वो पद खाली माना जाता है और वहां पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाती है। तो अगर आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो चुका है, पहले तो लोक शिक्षण संचालनालय से एक अपडेट आया है, एक फ्लैश मैसेज वायरल हुआ है कि जिन भाइयों का स्कोर कार्ड गलत है, अगर जैसे आपके बहुत से भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि सर सब्जेक्ट की समस्या आ रही है, हमारा सब्जेक्ट ही शो नहीं हो रहा है, जैसा कि हम मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ नहीं आ रहा है, इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश नहीं आ रहा है। ऐसी परेशानी जिन भाइयों के साथ भी हो तो अभी वर्तमान में सुधार हो रहा है। हाँ, अभी पोर्टल खोल दिया गया है 31 मई तक, तो आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। बाकी जिन भाइयों के स्कोर कार्ड बन चुके हैं, अब उनके लिए चॉइस फिलिंग करनी है। हाँ, 1 मई के बाद आदेश आएगा और आपकी चॉइस फिलिंग होगी। कई सालों के बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपकी बार अतिथि शिक्षकों की भर्ती जून में हो रही है। हर बार तो सितंबर अक्टूबर आ जाता है लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी हो नहीं पाती है। अब की बार पूरा सत्र ही निकला लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। तो वो भाई जिनने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, सत्यापन करवा लिया है, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्कोर कार्ड जनरेट हो रहा है, लेकिन स्कोर कार्ड में एक समस्या सभी के साथ में। हाँ, कई भाइयों के जो अनुभव के अंक हैं वो नहीं जुड़े हैं। जैसा कि कई भाइयों ने 5 साल पढ़ाया, उनके 2 ही साल के अंक जुड़े हैं 2 सत्र के। कई भाइयों ने 3 सत्र पढ़ाया है, उनका 1 सत्र के ही अंक जुड़े हैं। उन अंकों के कारण अतिथि शिक्षकों के लिए स्कूल मिलने में परेशानी होगी, स्कूल अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे नहीं हो पाएगा, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। स्कोर कार्ड एक एक पॉइंट का अंतर आता है मित्रों। अगर आपका स्कोर कार्ड 175.2 है और किसी का 175.3 है तो 3 वाले को मिल जाएगा। अब यहां पर अगर एक सत्र के 4 अंक मिलते हैं, अगर एक सत्र के अंक नहीं मिले हैं तो फिर उनको स्कूल नहीं मिलेगा। हालांकि नए वाले जो हैं उनके लिए तो कोई बोनस अंक मिलेंगे नहीं, बोनस अंक नहीं मिलेंगे क्योंकि वो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनका परसेंटेज ही बहुत है मित्रों। किसी भाई का 90 है, किसी का 95, किसी का 98, 97, तो उनका स्कोर कार्ड ही 218 हो रहा है। अब आप कहेंगे 218 कैसे हो रहा है? सबसे पहले अगर जो नए हैं, जो पहली बार जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो टीटी पास है, पात्रता परीक्षा पास है। बाकी उनने व्यावसायिक योग्यता पूरी कर ली है, D.Ed प्लस B.Ed उनके पास में है, तो 100 नंबर तो B.Ed के उनको मिलेंगे। 90 उनका परसेंटेज है तो कितने हो जाते हैं? 190। और टीटी 30 नंबर उनके टीटी के हैं तो 220 नंबर उनके बिना अतिथि शिक्षक यानी बिना अनुभव के ही 220 नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे भाइयों के लिए स्कूल मिलने में कोई देरी नहीं होगी, सबसे पहले ही उनको स्कूल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं, जो कई सालों से लगे हैं, उनके लिए शिक्षा विभाग परेशान कर रहा है। अब आप कहेंगे कैसे कर रहा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। स्क्रीन पर देखिएगा मित्रों। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, और जिनके स्कोर कार्ड बन चुके हैं वो जरूर कमेंट्स करें। कल की वीडियो में मैंने स्कोर कार्ड के अंक आपसे पूछे थे, सभी भाइयों ने कमेंट्स के माध्यम से बताए। लेकिन भाइयों, मैथ इंग्लिश में आपके लिए आसानी से स्कूल मिल जाते हैं, थोड़ी दिक्कत होती है सोशल साइंस एंड हिंदी में। तो बाकी अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको स्कूल अधिक से अधिक चॉइस करना है, उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन स्क्रीन पर देखिएगा आप।
अब 10 जून तक हो सकेंगे तबादले। एक यहां पर डेट में वृद्धि की गई है मित्रों, 30 मई थी और अब यहां पर 10 जून में वृद्धि की गई है। प्रभारी मंत्री कर सकेंगे जिले के भीतर शिक्षकों के तबादले। यहां पर आप देख सकते हैं जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के द्वारा तबादले होंगे। प्रदेश सरकार ने तबादला नीति की अवधि 31 मई से बढ़ाकर 10 जून कर दी है। साथ ही राज्य शासन ने शिक्षकों के तबादलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब जिले के भीतर तबादलों के अधिकार शिक्षा मंत्री से छीनकर प्रभारी मंत्रियों को सौंप दिए। हालांकि जिले के बाहर शिक्षकों के तबादले विभागीय मंत्री की अनुशंसा से ही होंगे। मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक के बाद अनौपचारिक बैठक में यह फैसला लिया गया है कि मंत्रियों ने तबादला नीति की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। मंत्री परिषद के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह से अलग से चर्चा की। बताया गया है कि इसी दौरान शिक्षकों के तबादलों में आ रही परेशानी को लेकर चर्चा हुई है। ऐसे में फैसला लिया गया है कि जिले के भीतर शिक्षकों के तबादले प्रधानमंत्रियों की प्रभारी मंत्रियों की अनुशंसा से ही होंगे। अभी तक सबसे ज्यादा आवेदन शिक्षकों के तबादलों के लिए आए हैं, जिस वजह से प्रदेश भर से शिक्षक भोपाल पहुंचकर शिक्षा मंत्री के बंगले और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। शिक्षकों की परेशानी का मामला अन्य मंत्रियों के माध्यम से मुख्यमंत्री पास पहुंचा। इसके बाद इसमें बदलाव किया गया है। अभी तक शिक्षकों की तबादला नीति 2022 के आधार पर शिक्षकों के तबादले शिक्षा मंत्री के अनुमोदन से होने थे। लोक शिक्षण संचालनालय और मंत्री कार्यालय तबादला सूची तैयार करने में जुटे थे। इस बीच शिक्षा मंत्री से जिले के भीतर शिक्षकों के तबादलों के अधिकार छीन लिए गए। बताया गया है कि मंत्री बंगले के कुछ कर्मचारियों की शिकायत भी मंत्रालय की 5वीं मंजिल तक पहुंची है। यहां पर आप देख सकते हैं मित्रों, स्कूल शिक्षा विभाग ने परिवीक्षा अवधि पूरी होने से पहले ही शिक्षकों के तबादले की तैयारी कर ली थी। बताया गया है कि मंत्री कार्यालय ऐसे शिक्षकों की सूची भी तैयार कर ली थी, लेकिन शिक्षक सचिव ने नियमों का हवाला देकर तबादले से इनकार कर दिया था। मंत्री परिषद के बाद शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की। आखिर निर्णय हुआ है कि तबादले नियमों से ही होंगे। ऐसे में अब परिवीक्षा अवधि वाले शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे, तो ये तबादले होंगे और अतिथि शिक्षक वहां से, जहां पर शिक्षक जाएगा वहां से हट जाते हैं मित्रों, और फिर बाद में भर्ती होने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, नए नए अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। बाकी अतिथि शिक्षक में आप स्कूल कैसे चॉइस करेंगे उसके लिए अगली वीडियो का इंतजार करिए। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये पता चलेगा कि कौन से स्कूल में किस सब्जेक्ट की जगह रिक्त है। वो आप देख सकते हैं GFMS पोर्टल के जरिए। तो आगे की वीडियो में मिलेंगे आपको, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।